वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा हमारे कुछ रेशो के कुछ टाइप्स कल रह चुके थे जिसे हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। हम चैप्टर कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कि एक पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट हम सीख रहे थे कि जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो उसके कुछ मेथड्स के बारे में, कुछ केसेस के बारे में हमने सीखा। आज हम एक न्यू केस के बारे में सीख रहे हैं। देखो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 5:4 उनका रेशो है। दे एडमिट सी फॉर ए 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच। अब देखिए कि ए और बी का ओल्ड रेशो क्या है, 5:4 और उन्होंने किसको एडमिशन दे दिया, सी को एडमिशन दे दिया। कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। ठीक है, 1/10 शेयर के लिए उन्होंने सी को एडमिशन दे दिया। अब देखिए विच ही एक्वायर्स। एक्वायर का मतलब होता है किसी से लेना, शेयर क्या लेना, किसी से शेयर लेना। तो देखो जैसे ही सी फर्म के अंदर एंटर करता है, सी क्या करेगा, अपना जो शेयर है वो ए और बी से लेगा। मतलब कि ए और बी अपने शेयर में से छोटा छोटा पार्ट निकाल कर किसको देंगे, सी को देंगे और सी उसे क्या करेगा, लेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जब ए और बी अपने हिस्से में से कुछ पार्ट सी को देते हैं, इस सिचुएशन को बोला जाता है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर का मतलब कि सी को अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट दे रहे हैं। ठीक है, और जब सी ए और बी से कुछ लेता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है कि सी ए और बी से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कुछ एक्वायर कर रहा है, मतलब कि उनसे कुछ ले रहा है। तो एक्वायर और सरेंडर वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए कि सी एक्वायर कर रहा है, मतलब कि सी अपना शेयर एक्वायर कर रहा है इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ, मतलब कि ए और बी से इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो देखिए इक्वली ले रहा है, इसका मतलब 1:1 में ले रहा है ए और बी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म 1/10 विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तो देखिए ए कितना सरेंडर करेगा, 1/10 सी का शेयर था जिसका 1/2 वो ए से ले रहे हैं। तो ए अपने शेयर में से कितना सरेंडर करेगा, 1/20 सरेंडर करेगा। उसके बाद बी हैज सरेंडर्ड, इतना ही बी सरेंडर करेगा क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में सरेंडर किया जा रहा है और एक्वायर किया जा रहा है। तो अब देखिए ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए का पुराना शेयर 5/9 जिसमें से उसने सी को कितना दे दिया, 1/20। तो कितना बच गया ए का शेयर, 91/180। ठीक है, इसके बाद बी इज न्यू शेयर 4/9 माइनस 1/20। 4/9 बी का ओल्ड शेयर था जिसमें से क्या कर दिया गया, 1/20 शेयर क्या कर दिया गया, लेस कर दिया गया, जो कि सी को बी देगा। तो इसका शेयर बच गया 71:180 और सी शेयर 110 था, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/180। तो न्यू रेशो क्या आ गया आपका, 91:71:18 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप का जो सम है रेशो के अंदर वो सॉल्व करना है। सारे मेथड्स आपको अच्छे से रीड करने हैं, माइंड में सेट करने हैं। रेक्टाफिकेशन या इस तरीके की कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना है आपने। ठीक है, आपको समझना है हर एक मेथड को। इसीलिए देखो मैं ये सिचुएशन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सिचुएशन क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ कि अगर मैंने आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता दिया तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर मान लो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया देन आप क्या क्वेश्चन पुट करोगे, सर ये कौन सी सिचुएशन का क्वेश्चन है, सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है या सिचुएशन 2 का क्वेश्चन है, कि कौन सी सिचुएशन का क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से पुट करोगे। इसलिए मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना बताकर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, हाउ टू फाइंड रेशो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट केस।
तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का मिलेगा, रीड करते हैं क्वेश्चन को। नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश और नमित दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है, 2:1। अब देखिए वो एडमिट किसे कर रहे हैं, निमेश को एडमिट कर रहे हैं और 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो देखिए 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम निमेश का क्या करेंगे कि वो कितने शेयर के लिए फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो 25% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 25/100। तो इसको अगर मैं इसका और छोटा रूप करूँगा तो क्या होगा, 25/100 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो निमेश है वो कितने के लिए एंटर कर रहा है, 1/4 शेयर के लिए फर्म के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कि निमेश 1/4 के लिए फर्म में आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो वो ये शेयर है वो पुराने पार्टनर से, मीन्स कि ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में एक्वायर करेगा। तो उसका रेशो आपको दिया हुआ है 3:2। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें ये रेशो था इक्वल, मतलब कि 1:1 था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये रेशो कितना है, 3:2 है। तो आपको NPSR फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले निमेश का जो शेयर है वो 1/4 है, वो 1/4 कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब देखिए निमेश गेट्स फ्रॉम नरेश, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि निमेश एक्वायर्स फ्रॉम नरेश एंड निमेश एक्वायर्स फ्रॉम नमित। तो देखिए निमेश का शेयर कितना है, निमेश आ रहा है 1/4 के लिए, जिसका 3/5 तो उसे नरेश से मिल रहा है, और 1/4 का 2/5 किससे मिल रहा है, नमित से मिल रहा है। तो 1/4 इंटू 3/5, 3/20 उसे निमेश से मिल रहा है, और 1/4 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2/20 उसे किससे मिल रहा है, नमित से मिल रहा है। तो अब देखिए हम न्यू शेयर किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले नरेश का ओल्ड शेयर कितना है, 2/3, जिसमें से उसने निमेश को कितना दे दिया, 3/20, तो उसका शेयर आ गया 31/60। उसके बाद नमित ने कितना दिया निमेश को, 2/20, उसका पुराना शेयर था 1/3 माइनस 2/20 इज इक्वल टू 14/60, आपका आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब निमेश का शेयर कैसे फाइंड करेंगे, हमें निमेश का शेयर फाइंड करना है तो हम डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, या फिर जितना जितना पार्ट निमेश को नरेश और नमित से मिला है उससे भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम करके फाइंड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो 4 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द NPSR इज 31:14:15। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक नया केस आपके जो NPSR के अंदर है वो ऐड हो चुका है। अब देखिए हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट केस देखिए, क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। A surrender 1/5 of his share whereas B surrender 2/5 of his share in favor of C. The new partners calculate NPSR। अब देखिए क्वेश्चन उल्टा हो चुका है, अपोजिट चलना है हमें। पहले हम क्या कर रहे थे कि हमें न्यू पार्टनर का रेशो दिया जा रहा था और हमें ये बताया जा रहा था कि न्यू पार्टनर अपना जो शेयर है वो किस तरीके से पुराने पार्टनर से एक्वायर करेगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि पुराने पार्टनर के बेस पे क्वेश्चन चल रहा है, मतलब कि ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को देंगे। तो इसमें जो हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में वो पुराने पार्टनर के शेयर से होगा बजाय कि नए पार्टनर से। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, देखते हैं। क्या कह रहा है, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5। अब देखिए ए अपने शेयर का कितना पार्ट उसको दे रहा है, तो देखिए 3/5 का 1/5 मतलब कि 3/25 जो क्या है ए से किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद बी से कितना मिल रहा है, बी का पुराना शेयर 2/5, जिसका 2/5 पार्ट वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो 4/25 उसे किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना है
3/5 माइनस उसने सी को कितना दे दिया 3/25, तो इसका न्यू शेयर आ गया 12/25। बी का कितना है 2/5 पुराना है, जिसमें से 4/25 उसने सी को दे दिया, तो कितना बच गया 6/25। अच्छा, अब इसमें सी का शेयर किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो देखिए ए से कितना मिला उसको 3/25, बी से कितना मिला 4/25, तो टोटल कितना मिल गया उसे 7/25। तो न्यू रेशो क्या आ गया हमारा 12:6:7। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट केस हो गया। अब हमारा एक ही केस और रहता है जिस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये केस सबसे इजी है। देखिए क्या कह रहा है, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 उनका रेशो है। W इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, Z विल रिटेन इच शेयर। अब देखिए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, W आ रहा है, फर्म के अंदर कौन आ रहा है W आ रहा है, और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ Z एंड W। रिटेन का मतलब क्या होता है कि पुराना शेयर एज इट इज रहना, मतलब कि Z के शेयर में फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो उतना ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, Z और W दोनों के शेयर को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 11/30। तो टोटल शेयर में से 11/30 माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया 19/30। तो 19/30 बेटा किसका है, ये जो शेयर बचा है ये प्रॉफिट किस किस का है, X और Y का है ओनली। ठीक है, तो 19/30 को हम X और Y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पुराने रेशो में, जो कि था 2:2, या 2:2 को मैं 1:1 भी लिख सकता हूँ। तो 19/30 इंटू 1/2, 19/30 इंटू 1/2, 19/60, 19/60। और Z और W के डिनोमिनेटर सेम करके हमारा जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 19:19:12:10। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने कौन कौन से मेथड किए हैं रेशो के अंदर। तो देखो सबसे पहले हमने किया, जब पुराने पार्टनर का शेयर दिया होता है और नया पार्टनर का शेयर दिया होता है और इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पूरी फर्म का प्रॉफिट लेट करते हैं और लेट करके हम NPSR फाइंड करते हैं। इसके बाद हमें बताया कि जब कोई पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से, तो उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस प्रोपोर्शन में वो पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। उसके बाद हमने किया, जब पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर कर रहे होते हैं नए पार्टनर के लिए, तो उसमें हम पुराने पार्टनर के शेयर को जिस प्रोपोर्शन में दे रहे हैं वो नए पार्टनर को उस प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई करके NPSR फाइंड करते हैं, और लास्ट मेथड हमने अभी किया है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड आपकी बुक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो चैप्टर के पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका होमवर्क भी हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1, XYZ आर पार्टनर। बेटा जब तक रेशो कैलकुलेट करने नहीं आएंगे एडमिशन चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है और इम्पोर्टेंट थिंग है, कोई भी क्वेश्चन है एडमिशन का वो विदाउट रेशो नहीं कंप्लीट हो सकता। ठीक है, तो रेशो को अच्छे से समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसके अंदर। जो मेथड है एक मेथड को दूसरे में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दूसरे वाले को तीसरे में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बेस समझना है, बेसिक। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, XYZ है, 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशो है, और उन्होंने A को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, और हमें NPSR फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला मेथड है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लेट करना है फर्म का प्रॉफिट, लेट फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, और A का शेयर कितना था 1/5। तो अब क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे किसका, XYZ का। तो XYZ का रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो अब X का न्यू शेयर 4/5 मल्टीप्लाई 5/10। तो देखो 4/5 रिमेनिंग शेयर, 5/10 X का ओल्ड शेयर कितना था
5/10, तो कितना आ गया 20/50। वाई इज न्यू शेयर, 4/5 का 3/10, 4/5 का 2/10 और ए का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशो बन जाएगा 20:12:8:10। ठीक है, और इसी को जब हम छोटा रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:6:4:5। ठीक है, उसके बाद देखिए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। They admit Ashok for 3/7 share in the firm which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. तो इस सिचुएशन में देखो हमें क्या करना है। रवि मुकेश ओल्ड पार्टनर्स हैं, अशोक आ रहा है, अशोक कितने शेयर के लिए आ रहा है 3/7 के आ रहा है, और वो एक्वायर किस तरीके से कर रहा है इस शेयर को 2/7 उसे रवि से मिल रहा है और 1/7 उससे मुकेश से मिल रहा है। तो देखो यहाँ हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3/7 के ऑलरेडी हमें टुकड़े करके दे दिए हैं 2/7 और 1/7, तो हमें डायरेक्ट रवि और मुकेश के शेयर में से ये माइनस करना है। तो देखिए किस तरीके से किया हुआ है। रवि का पुराना शेयर था 7/10, 2/7 उसने किसको दे दिया अशोक को दे दिया, तो कितना बच गया 29/70। मुकेश का पुराना था 3/10, 1/7 उसने अशोक को दे दिया, पीछे बच गया 11/70, और अशोक का कितना आ गया 3/7, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 30/7, तो रेशो इज इक्वल टू 29:11:30। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:5, और उन्होंने एडमिट किया किसको C को, देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, और वो 1/6 के लिए आ रहा है जिसमें से उसका 1/6 है जो 1/24 शेयर उसको A से मिल रहा है और 1/8 शेयर B से मिल रहा है। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया है अभी, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट शेयर में से माइनस कर देंगे। 7/12 A का पुराना शेयर था तो उसने 1/24 किसको दे दिया C को दे दिया, तो कितना बच गया 13/24। 5/12 पुराना शेयर था जिसमें से 1/8 उसने C को दे दिया, तो पीछे बच गया 7/24, और C का शेयर कितना आ गया 1/24 प्लस 1/8 4/24। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें करने पड़ते, लेकिन इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फेयर नोटबुक में फेयर वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अभी हम नेक्स्ट क्लास में भी हमारा रेशो टॉपिक और चलेगा, इतने से रेशो कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे।